तो भाइयों और बहनों, अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो सृष्टि रचना सतगुरु रामपाल जी ने अपने कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में आप और हमारे लिए लिखी है, अब आगे उसी सृष्टि रचना का प्रमाण जो अभी आपने मौखिक सुनी, और यदि आप विस्तार से सृष्टि रचना को जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप जी पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़िए। गूगल पर जाकर ज्ञान गंगा की PDF को आप जी डाउनलोड कीजिएगा, या दास के द्वारा बनाए जा रहे सारे वीडियो देखिएगा, आप भली भांति समझ जाएंगे। तो जो सृष्टि रचना 5वें वेद सूक्ष्म वेद से प्रमाणित करके सतगुरु रामपाल जी ने पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में लिखी है, हमारे अन्य धर्म ग्रंथ भी उसको समर्थन दे रहे हैं। पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण, यानी दुर्गा पुराण में भी सृष्टि रचना का प्रमाण ज्यों का त्यों है। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के माता पिता, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, श्रीमद् देवी महापुराण भी समर्थन दे रही है। दुर्गा और ब्रह्म, दुर्गा कौन है? ये वही है जिसने सर्वप्रथम सतलोक में इस ब्रह्म यानी काल के साथ, ज्योति निरंजन के साथ आने के लिए हाथ खड़ा किया था। तो ये दुर्गा और जो ब्रह्म है, इन दोनों का आपस में जो संबंध है वो पति और पत्नी का है। दुर्गा और ब्रह्म, जिसको क्षर पुरुष, ज्योति निरंजन और काल भी कहते हैं, दुर्गा और ब्रह्म के योग से यानी शारीरिक संबंध से ब्रह्मा विष्णु और शिव का जन्म, ये श्रीमद् देवी महापुराण में साफ साफ लिखा हुआ है। पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण तीसरा स्कंद, कौन सा स्कंद? तीसरा स्कंद, अध्याय 1 और 3 गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है, और इसके जो अनुवाद करता हैं श्री हनुमान प्रसाद पोदार तथा चिमन लाल गोस्वामी जी, और पेज नंबर 114 से। और क्या लिखा हुआ है? पेज नंबर 114 से 118 तक विवरण है कि कितने ही आचार्य यानी कितने ही धर्मगुरु भवानी यानी दुर्गा को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बताते हैं। वह प्रकृति कहलाती है। गीता जी अध्याय 14 श्लोक नंबर 3 और 4 में दुर्गा को प्रकृति भी कहा है। वह प्रकृति कहलाती है तथा ब्रह्म यानी काल के साथ अभेद संबंध हैं, यानी इन दोनों का रिश्ता पति और पत्नी का है। जैसे पत्नी को अर्धांगिनी भी कहते हैं, अर्थात दुर्गा यानी ब्रह्म यानी काल की पत्नी है। दुर्गा कौन है? इस काल की पत्नी है। ब्रह्म क्षर पुरुष की पत्नी है। एक ब्रह्मांड की सृष्टि रचना के विषय में राजा श्री परीक्षित के पूछने पर श्री व्यास जी ने, यानी जो राइटर हैं 18 पुराणों के, श्री वेद व्यास जी ने राजा परीक्षित को क्या बताया कि मैंने श्री नारद जी से पूछा था कि हे देवर से, इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। एक बार राजा परीक्षित ने श्रीमद् देवी महापुराण के लेखक श्री वेद व्यास जी से सृष्टि रचना के विषय में पूछा कि भगवान ये सृष्टि की रचना कैसे हुई है, ये ब्रह्मांड, ये तारे सितारे चांद, ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र अन्य देवी देवता, ये सब कैसे उत्पन्न हुए, सारी सृष्टि को कौन चला रहा है, कोई तो परम शक्ति है। तो श्री वेद व्यास जी ने सृष्टि रचना के बारे में कहा कि यही सवाल मैंने एक बार श्री नारद जी से किया था, और श्री नारद जी ने मुझे बताया कि मैंने मेरे पिता ब्रह्मा जी से इसी सृष्टि रचना के बारे में पूछा था। मैंने श्री नारद जी से पूछा था कि हे देवर से, इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, यानी सृष्टि रचना कैसे हुई। मेरे इस प्रश्न के उत्तर में श्री नारद जी ने कहा कि मैंने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पिताश्री, इस ब्रह्मांड की रचना यानी सृष्टि की रचना आपने की या श्री विष्णु जी इसके रचयिता हैं। नारद जी ने क्या कहा, क्योंकि नारद जी को भी नहीं पता सृष्टि रचना के विषय में, क्योंकि सृष्टि रचना के विषय में तो तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, और तत्वदर्शी संत की भूमिका खुद कबीर परमात्मा जिन्होंने सारी सृष्टि रची है वो स्वयं ही निभाते हैं। तो आगे से आगे बात बढ़ रही है, यानी परीक्षित ने पूछा वेदव्यास जी से, वेदव्यास जी ने पूछा नारद से, नारद जी ने पूछा अपने पिता ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बेटा सुन, मैं तुझे बताता हूं, और क्या अटकलबाजी लगा रहे हैं।
मेरे इस प्रश्न के उत्तर में श्री नारद जी ने कहा कि मैंने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पिताश्री, इस ब्रह्मांड की रचना आपने की या श्री विष्णु जी इसके रचयिता हैं या शिव जी ने रचा है? सच सच बताने की कृपा करें। नारद जी कह रहे हैं अपने पिताजी से कि पिताजी मुझे सच्ची सच्ची बात बता देना, झूठ मत बोलना। तब मेरे पूज्य पिता श्री ब्रह्मा जी ने बताया कि बेटा नारद, मैंने अपने आप को कमल के फूल पर बैठा पाया था। मुझे ज्ञान नहीं इस अगाध जल में मैं कहां से उत्पन्न हो गया। हमारे नादान धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य मुंडलेश्वर जो तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, आज तक हमें यही बताते आए कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है, ब्रह्मा जी ने की है, ब्रह्मा जी जगत पिता हैं। और यहां पर श्री ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? श्री मद्देवी महापुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसको हजारों वर्षों से हमारे धर्मगुरु पढ़ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, दुनिया को सुना रहे हैं। मद्देवी महापुराण में साफ साफ लिखा है कि ब्रह्मा जी ने तो हाथ खड़े कर दिए कि बेटा नारद, मुझे नहीं पता इस सृष्टि रचना के बारे में। मेरी तो पहली बार जब आंखें खुली, मैं जब होश में आया तो अपने आप को कमल के फूल पर बैठा पाया। बेटा मेरे से पहले तो कमल का फूल बना हुआ था, मैं काई की सृष्टि रचना करता। मेरे से पहले तो कमल के फूल की रचना हो चुकी थी। कमल का फूल जिस पानी के ऊपर था, बेटा उस पानी की उत्पत्ति हो चुकी थी। तो ब्रह्मा जी ने तो हाथ खड़े कर दिए। ब्रह्मा जी ने बताया कि बेटा नारद, मैंने अपने आप को कमल के फूल पर बैठा पाया था। मुझे ज्ञान नहीं है इस अगाध जल में मैं कहां से उत्पन्न हो गया। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि बेटा नारद, मैं तो खुद 1000 साल तक जिस कमल के फूल के ऊपर बैठा हुआ था ना, जो कमल का फूल उस पानी के ऊपर था, चारों तरफ जल ही जल था। बेटा 1000 साल तक तो मुझे लग गए खोजने में धरती, लेकिन मुझे पृथ्वी दिखाई नहीं दी, कहीं जल का और छोर नहीं पाया। फिर आकाशवाणी हुई कि तप करो। फिर ब्रह्मा जी को इस क्षर पुरुष ने, इस ब्रह्म ने, इस काल ने आकाशवाणी की कि तप करो, तप करो। 1000 वर्ष तक तप किया। फिर सृष्टि करने की आकाशवाणी हुई। इतने में मधु और कैटब नाम के 2 राक्षस आए। इतने में क्या हुआ? श्री ब्रह्मा जी को 2 राक्षस अपनी ओर आते हुए दिखाई दिए, मधु और कैटब नाम के। उनके भय यानी डर से मैं कमल का डंठल पकड़कर नीचे उतर गया। वहां भगवान विष्णु जी शेष शैया पर अचेत पड़े थे। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि बेटा उन दोनों राक्षसों के डर से, मधु और कैटब के डर से, मैं कमल का डंठल पकड़ के नीचे उतर गया फटाफट। और नीचे जब मैंने देखा तो क्या देखा? शेष शैया पर भगवान विष्णु अचेत लेटे हुए हैं, बेहोश थे। इतने में मधु और कैटब नाम के 2 राक्षस आए। उनके भय से मैं कमल का डंठल पकड़कर नीचे उतरा। वहां भगवान विष्णु जी शेष शैया पर यानी शेष नाग की शैया पर अचेत पड़े थे। उनमें से एक स्त्री प्रेतवत परविष्ट दुर्गा निकली। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि विष्णु के अंदर से एक स्त्री निकली भूत की तरह। कौन थी वो? दुर्गा, इनकी माँ। वह आकाश में आभूषण पहने दिखाई देने लगी। तब भगवान विष्णु होश में आए। अब मैं तथा विष्णु जी 2 थे। इतने में भगवान शंकर भी आ गए, यानी उधर से काल ने शंकर जी को भी होश में लाकर और तीनों भाइयों को इकट्ठा कर दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को। देवी ने हमें विमान में बैठाया तथा ब्रह्मलोक में ले गई। वहां एक ब्रह्मा, एक विष्णु तथा एक शिव और देखा। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि वो देवी दुर्गा हमारे को एक सुंदर विमान में बैठाकर ब्रह्मलोक में ले गई। वहां हमने एक ब्रह्मा और देखा, एक विष्णु और देखा, एक शंकर और देखा तथा एक शिव और देखा। फिर एक देवी देखी। उसे देखकर विष्णु जी ने विवेक पूर्वक निम्न वर्णन किया
ब्रह्म यानी काल ने भगवान विष्णु को चेतना प्रदान कर दी। उसको अपने बचपन की याद आई, तब बचपन की कहानी सुनाई। आगे श्रीमद् देवी महापुराण पेज नंबर 119 से 120 पर भगवान विष्णु जी ने श्री ब्रह्मा जी तथा श्री शिव जी से कहा कि ये हम तीनों की माता है। ये जो दुर्गा है ना, ये हम तीनों की माँ है। भाइयों और बहनों, श्रीमद् देवी महापुराण में जो पेज नंबर आपको बताया जा रहा है, जो पृष्ठ, जो स्कंद, जो अध्याय, जो का त्यों शब्दा शब्द सतगुरु रामपाल जी ने यहाँ पर लिखा है। आप जी जब चाहें अपनी पवित्र पुस्तकों से देख सकते हैं। श्रीमद् देवी महापुराण पेज नंबर 119 से 120 पर भगवान विष्णु जी ने श्री ब्रह्मा जी तथा श्री शिव जी से कहा कि ये हम तीनों की माता है, यही जगत जननी प्रकृति देवी है। मैंने इसी देवी को तब देखा था जब मैं छोटा सा बालक था। ये मुझे पालने में झुला रही थी। यानी विष्णु जी को केवल बस इतनी चेतना है कि ये दुर्गा हमारी माँ है। ऊपर की सृष्टि रचना का, उस काल ब्रह्म का जो ब्रह्मलोक में रहता है, किसी को दर्शन नहीं देता है। सतलोक में क्या घटना घटित हुई थी, परमात्मा ने कैसे इनको श्राप दिया था, इन बातों के विषय में, सृष्टि रचना के विषय में ब्रह्मा विष्णु महेश को कुछ भी ज्ञान नहीं है। ये मुझे पालने में झुला रही थी। आगे श्रीमद् देवी महापुराण का तीसरा स्कंद पेज नंबर 123 पर श्री विष्णु जी ने श्री दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहा, यानी हाथ जोड़कर दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहा, तुम शुद्ध स्वरूपा हो। कौन कह रहे हैं? विष्णु जी अपनी माता दुर्गा को। तुम शुद्ध स्वरूपा हो। ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है कि माता सारे संसार को तुम्ही ने रचा है। केवल इनको इतना ही पता है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव, हमारा यानी ब्रह्मा विष्णु और शंकर, हम तीनों का हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। अब भाइयों और बहनों, ऐसे हम धोखा खा गए। हमारे पूर्वज अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, संस्कृत भाषा से अपरिचित थे, और ये हमारे जितने भी धर्मशास्त्र थे ये आज से पहले संस्कृत भाषा में थे। और ये जितने भी अपने आप को विद्वान समझा करते थे, संस्कृत के ज्ञाता, इनको संस्कृत का ज्ञान था, लेकिन इनको तत्व ज्ञान नहीं था। और तत्व ज्ञान के बिना चाहे संस्कृत क्या, चाहे कोई भी भाषा आपको आती हो, आप अध्यात्म के विषय में नहीं जान सकते, धर्मशास्त्रों का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो ये लोग हमें सुनाया करते थे, तो हम क्या सोचते थे, भाई पता नहीं आविर्भाव क्या होता होगा। तो आविर्भाव का मतलब है जन्म। तो तीनों देवता स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा आविर्भाव यानी जन्म होता है ब्रह्मा विष्णु महेश का, और तिरोभाव यानी हमारी तो मृत्यु भी हुआ करती है। अर्थात हम तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान हैं। नाशवान यानी जिसका जन्म और मरण होता है। केवल तुम ही नित्य अविनाशी हो। विष्णु जी कह रहे हैं दुर्गा जी को, माता तुम ही अविनाशी हो, क्योंकि इन तीनों देवताओं को दुर्गा से ऊपर कुछ पता ही नहीं है, इनकी आंखें बंद हैं। इसलिए कह रहे हैं कि माता दुर्गा तुम अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। जबकि सृष्टि रचना से हमें कबीर परमेश्वर जी ने बताया कि दुर्गा को कबीर परमेश्वर जी ने अपनी वचन शक्ति से सतलोक में उत्पन्न किया था। फिर आगे भगवान शंकर जी क्या बोले दुर्गा जी को, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट यानी उत्पन्न हुए हैं, तो उसके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली यानी जन्म देने वाली तुम ही हो। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं विचार करो। उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ, यानी श्रीमद् देवी महापुराण का जो ये लेख हमने पढ़ा है, इस उपरोक्त विवरण से ये सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी नाशवान हैं। इनका जन्म और मरण है। मृत्युंजय अर्थात अजर अमर व सर्वेश्वर नहीं है। सर्वेश्वर यानी सबके ऊपर भगवान। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये ना तो अजरो अमर हैं, इनकी जन्म होती है, इनका मृत्यु होती है, और ये सर्वेश्वर भी नहीं है।
तथा दुर्गा यानी प्रकृति के पुत्र हैं, तथा ब्रह्म यानी काल सदाशिव इनका पिता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ भी साबित हो गई दुर्गा, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता भी साबित हो गया ये काल, और ये भी साबित हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो जन्म और मरण में हैं, ये नाशवान हैं। आगे श्रीमद् देवी महापुराण का तीसरा स्कंद पेज नंबर 125। इस पर ब्रह्मा जी के पूछने पर कि हे माता, वेदों में जो ब्रह्म कहा है वह आप ही हैं या कोई अन्य भगवान है? क्योंकि काल के आदेश से दुर्गा ने समुद्र मंथन के दौरान ब्रह्मा जी को चारों वेद दिए। ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा और वेदों में ब्रह्मा जी ने देखा भाई कोई ब्रह्म है, कोई और ब्रह्म है। तो ब्रह्मा जी ने अपनी माता दुर्गा से पूछा कि माता, जो वेदों में जो ब्रह्म नाम है वो आप ही हैं या कोई और है? वेदों में जो ब्रह्म है वह आप ही हैं या कोई अन्य भगवान है? इसके उत्तर में यहां तो दुर्गा कह रही है कि मैं तथा ब्रह्म एक ही हैं। दुर्गा गोल मटोल कर रही है, काल के डर से हकीकत नहीं बता रही, सच्चाई नहीं बता रही। और क्या कह रही है कि बेटा मैं और वो जो ब्रह्म है ना जो वेदों में, वो एक ही हैं। फिर इसी स्कंद अध्याय 6 के पेज नंबर 129 पर कहा है कि अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो, यानी जाओ, कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे याद करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, मेरा यानी दुर्गा का तथा ब्रह्म का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। अब ऊपर तो दुर्गा कह रही है कि बेटा वो ब्रह्म और मैं दोनों एक ही हैं, और यहाँ दो अलग अलग साबित कर दिए, यानी देवताओं यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, मेरा यानी दुर्गा का तथा ब्रह्म का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। यहाँ पर दो साबित कर दिए, यानी दुर्गा इस ब्रह्म से अलग है, काल की पत्नी है। ये ब्रह्म कौन है? ये काल है और ये दुर्गा इसकी पत्नी है। तो अब क्या कह रही है कि देवताओं, मेरा यानी दुर्गा का तथा ब्रह्म का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। अगर भाई ब्रह्म और दुर्गा एक ही थी तो फिर यहाँ पर फिर ये ब्रह्म का ध्यान करने के लिए क्यों बोल रही है? भाई हम दोनों का सुमरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में तनिक भी संदेह नहीं है। हम दोनों का, इसका मतलब ये दो अलग अलग हैं, ब्रह्म और दुर्गा दोनों अलग अलग हैं। उपरोक्त व्याख्या से स्वयं सिद्ध है कि दुर्गा यानी प्रकृति तथा ब्रह्म यानी काल ही तीनों देवताओं के माता पिता हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, तथा ब्रह्मा विष्णु शिवजी नाशवान यानी जन्म और मरण में हैं। वह पूर्ण शक्ति युक्त नहीं है, यानी सर्वेश्वर नहीं है, ये सर्व के रचनहार नहीं है, समर्थ परमात्मा नहीं है। तीनों देवताओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की शादी दुर्गा यानी प्रकृति देवी ने की समुद्र मंथन के दौरान काल के आदेश से। इसी दुर्गा ने अपने 3 रूप बनाए और समुद्र में जाकर छुप गई, और समुद्र मंथन के माध्यम से तीनों रूपों में बाहर आई और ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ में शादी की। तीनों देवताओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की शादी दुर्गा यानी प्रकृति देवी ने की, यानी अपने 3 रूप बनाए। सावित्री रूप में ब्रह्मा जी की पत्नी बनी, लक्ष्मी रूप में विष्णु जी की, और उमा यानी पार्वती रूप में शंकर जी की पत्नी बनी। इसका प्रमाण कहाँ पर है? श्रीमद् देवी महापुराण और पेज नंबर 128 से 129 पर तीसरे स्कंद में साफ साफ लिखा है। जिसको शंका हो, डाउट हो, देख सकता है। गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि तीनों देवता ही तीनों गुण हैं, यानी रजगुण, सतगुण, तमगुण। ये कौन है? रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु जी है, तमगुण शंकर जी है। ये च एवं सात्विका भावा राजसा तामसा च ये मत एवं इति तान विद्धि न तू अहम तेसु ते मयि। यहाँ गुरुदेव ने इसका अनुवाद किया हुआ है। और भी जो सत्वगुण विष्णु जी से स्थिति भाव है, और जो रजोगुण यानी ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, तथा तामसा यानी तमोगुण शिव से संहार है,
उन सब को तू मेरे द्वारा सुनियोजित नियम अनुसार ही होने वाले हैं। ये काल, ये ब्रह्म कह रहा है गीता का ज्ञान देते समय कि ये जो रजगुण है, तमगुण है, जो सतगुण है ना, और रजगुण तमगुण सतगुण ये तीनों देवता हैं, एक एक गुण से युक्त हैं। तो ये काल ब्रह्म गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 में कह रहा कि अर्जुन, तीनों गुणों से जो भी कुछ हो रहा है उसका मूल कारण मैं ब्रह्म, मैं काल हूं। मैंने अपने तीनों बेटों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, एक एक गुण से युक्त करके और 3 लोक की सृष्टि का संचालन करवा रहा हूं। उन सब को तू मेरे द्वारा सुनियोजित नियम अनुसार ही होने वाले हैं, ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। क्योंकि तीनों गुणों से युक्त करके काल ने नीचे सृष्टि रचना की जिम्मेदारी दुर्गा के माध्यम से ब्रह्मा विष्णु महेश के हाथ में सौंप दी, और ये खुद सबसे ऊपर 21वें ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक में रहता है। और इसने कसम खा रखी है, सौगंध खा रखी है कि मैं अपने वास्तविक काल रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं दूंगा। क्योंकि भाई और बहनों, जब हम सृष्टि रचना पढ़ेंगे तो पता चलेगा कबीर परमेश्वर जी ने इसकी गलती के चलते इसको प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी जीवों का आहार यानी भोजन करने का श्राप दे रखा है। तो इसकी मजबूरी है जीवों की उत्पत्ति करवाना। इसलिए ये अपने 21वें ब्रह्मांड में अकेला रहता है, तपतशिला पर जीवों को भून भून के खाता है, और नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से ये अपना भोजन जीव उत्पत्ति करवाकर तैयार करवाता है। तो ये कह रहा कि वास्तव में वे मुझ में और मैं उनमें नहीं हूं, यानी हम अलग अलग रहते हैं। मैंने इन तीनों को तीनों गुणों से युक्त करके अपने से अलग किया हुआ है।